हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है जसराज और आप देख रहे हैं जसोल ई मित्र चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे नरेगा का पेमेंट कौन से बैंक अकाउंट में आता है, कैसे चेक करें। तो नरेगा का पेमेंट हमारे को किस हिसाब से आता है, सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी होता है। जो गवर्नमेंट का कोई आता है तो डायरेक्ट डीबीटी के थ्रू एनपीसीआई से जो आधार लिंक होता है उसके अंदर पेमेंट आता है। तो अपन आज के इस वीडियो में यही जानेंगे कि हमारा आधार है वो कौन से बैंक से एनपीसीआई से लिंक है। तो सबसे पहले अपने को मोबाइल में या कंप्यूटर में गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और वहाँ को लिखना है माई आधार। तो यहाँ पर माई आधार ये लिखोगे तो माई आधार की वेबसाइट है, ये ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर अपन पहले चेक करते थे तो यहाँ पर बाहर ऑप्शन हमारे को दिखाई देता था आधार एनपीसीआई लिंक चेक करने का। तो अब है वो थोड़ा सा प्रोसेस बदल गया है। तो जो प्रोसेस बदला हुआ है, जो न्यू प्रोसेस है, उससे अपन जानेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आपसे आधार नंबर मांगा जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको आधार नंबर डालना है। और एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपके आधार कार्ड के अंदर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए, और जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वो मोबाइल आपके पास में होना चाहिए। क्योंकि आप जैसे ही यहाँ पर आधार नंबर डालोगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी आप यहाँ पर डालोगे, उसके बाद में ये पोर्टल है, ये लॉगिन होगा, फिर आप इसके अंदर चेक कर पाओगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो अब अपन यहाँ पर सबसे पहले आधार नंबर डाल देते हैं। उसके बाद में यहाँ पर जो आपके सामने कैप्चर कोड दिखाई देंगे उस कैप्चर कोड को यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद में सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो ओटीपी जनरेट सक्सेसफुल का मैसेज आएगा और यहाँ पर टाइमिंग चल रहा होगा। यह टाइमिंग इसलिए चलता है कि 1 मिनट के अंदर आपको ओटीपी डाल देना है। अगर आप 1 मिनट के अंदर ओटीपी को नहीं डालते हो और या फिर आपके मोबाइल पे ओटीपी नहीं आता है तो वापस यहाँ पर रीसेंड करने का ऑप्शन है, ये ऑन हो जाता है। इसलिए यहाँ पे टाइमिंग चलता रहता है। तो यहाँ पर हमारे मोबाइल पे ओटीपी आ चुका है और ओटीपी हमने डाल दिया है। उसके बाद में यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर कभी कभी सर्वर का इशू रहता है तो आपको वापस से ट्राई कर लेना है या फिर आपको वापस से पेज को रिफ्रेश कर लेना होता है। क्योंकि ये आधार का पूरे इंडिया के अंदर लोड चलता है, इसलिए कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है और कभी कभी ये आसानी से लॉगिन हो जाता है। तो आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ये आधार का पोर्टल है, ये खुल गया है और यहाँ पर हमारा फ़ोटो भी आ रहा है। तो यहाँ पर अब हमारे को यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं कि आपको जो भी आधार के अंदर देखना हो, चेंज करना हो, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं। तो अब हमारा टॉपिक ये है कि बैंक सीडिंग स्टेटस, या हम कैसे चेक कर पाएंगे कि नरेगा के अंदर कौन से बैंक अकाउंट के अंदर हमारा पेमेंट जाता है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है बैंक सीडिंग स्टेटस। आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने रिपोर्ट ये प्रदर्शित होगी कि आपका आधार है ये कहाँ से लिंक है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि कॉन्ग्रेचुलेसन योर आधार बैंक मैपिंग डन, यानी हमारे आधार कार्ड है ये बैंक के अंदर मैपिंग हो रखा है और आधार नंबर लास्ट 4 डिजिट आपको यहाँ पर दिखाएगा और यहाँ पर बैंक का नाम आएगा कि कौन सी बैंक के अंदर आपका आधार है वो लिंक हो रखा है, कौन सी बैंक में आपका आधार लास्ट सीडिंग हुआ है, एनपीसीआई से लिंक हुआ है। इसी के अंदर जो भी गवर्नमेंट का पैसा आएगा वो इस बैंक के अंदर आएगा जो आपके सामने बैंक का नाम आ रहा है। और यहाँ पर बैंक सीडिंग स्टेटस एक्टिव बताएगा तो आपके 100% उसी के अंदर ही पेमेंट आएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पर आप इनएक्टिव या डीएक्टिव आता है तो आपको वापस से अपने बैंक शाखा के अंदर आधार को वापस डीएक्टिवेट करवा के वापस सीडिंग करवाना होता है। उसके बाद में आप यहाँ पर देखोगे लास्ट अपडेट डेट, तो यहाँ पर आपका डेट भी सामने आ जाएगी कि कौन सी डेट को इस बैंक अकाउंट के अंदर हमारा आधार है वो लिंक हुआ है, डीबीटी से लिंक हुआ है, एनपीसीआई से लिंक हुआ है। और जो यहाँ पर बैंक का नाम आएगा उसी के अंदर हमारा नरेगा का पेमेंट जाएगा। अगर यहाँ पर जो बैंक का नाम आ रहा है, ये डेट आ रही है, इस डेट के बाद भी आपका नरेगा का पेमेंट है वो आपके अकाउंट के अंदर नहीं आ रहा है तो आपको वापस से बैंक से आधार को डी सीडिंग करवाना है। डी सीडिंग करवाने के बाद में वापस आधार को सीडिंग करवाना है, तभी आपके बैंक अकाउंट के अंदर नरेगा का पेमेंट आ पाएगा।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, और आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।